नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि सरकारी बैठकों में महिला प्रधान अपने पति या निकट के संबंधियों को भेज देती हैं। ऐसे में अब अधिकारी महिला ग्राम प्रधानों के पतियों को बैठक में न बैठने दें। उन्होंने मंगलवार को नवीन सर्किट हाउस में जन सुनवाई और समीक्षा बैठक के दौरान गैर हाजिर 6 अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, श्रम समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण, पंचायती राज आदि विभागों में जिला स्तरीय अधिकारियों के स्थान पर अधीनस्थों की उपस्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और अनुपस्थित सभी अधिकारियों को नोटिस भेज देने और आगामी समीक्षा बैठक में स्वयं उपस्थित रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो जानिए क्या कुछ बोली है महिला आयोग की अध्यक्ष और किस प्रकार उन्होंने ग्राम प्रधानों की जगह उनके पति को बैठक में न बैठने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई आप कर रही हैं, केसेस आ रहे हैं, सारी चीजें हैं और क्या निस्तारण हो रहे हैं केसों से? देखिए, ये जो सुनवाई मेरी चलती है ये तो हर महीने हर जिले में हमारे यहाँ हो रही है, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश में हमारे हर जिले की सुनवाई होती है। और इसमें क्योंकि ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई महिला देश की आधी आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है और जिस भी आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखेंगे वहाँ महिलाएं जरूर कनेक्ट हैं। तो हर क्षेत्र से हमारे पास महिलाओं की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है जिससे संबंधित हमारे यहाँ सारे अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जब उनकी एप्लीकेशंस होती हैं वो फिजिकल मौजूद होकर भी अगर हमें बताती हैं सारी चीज़ों को तो हम उनका संबंधित अधिकारी से बात करा के उनका निस्तारण करा दें। किस प्रकार केसेस आ रहे हैं इस समय? आप देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के केसेस आते हैं, तो विशेष तौर पर किस टाइप के केस रहते हैं? ज्यादा तो मैं कहूँगी कि घरेलू हिंसा वाले बहुत केसेस हैं कि जिसमें होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि घरेलू हिंसा के तो कई बार हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी कोशिश करते हैं कि उनकी चीजें संभल जाएं और या काउंसलिंग के माध्यम से हम दोनों पक्षों को बुला के बिठाने की कोशिश करते हैं। पर अगर तादाद की बात की जाए तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा के केसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आपने कई सारी योजनाओं को लेकर बात की थी, कहने के जिस प्रकार से चाहे जिम की बात हो या और भी जो जगह है टेलर की बात हो, जो महिला वहाँ रहेंगी, उसको लेकर प्लान कहाँ तक आगे बढ़ा? जी बिल्कुल बढ़ रहा है उसके लिए प्लान और हम बहुत उसके लिए सीरियस भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर यह है कि जहाँ अगर कुछ थोड़ा और टाइम हम मांग रहे हैं तो उसके लिए हम टाइम दे रहे हैं उनको। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर उनको लगता है कि भाई मुझे ट्रेंड महिला नहीं मिल रही तो हमने उनसे कहा है कि आपको ट्रेंड नहीं मिल रही तो हम दे देंगे अगर आपको नहीं मिल रही है। पर चल रहा है काम और लोगों ने उसको फॉलो करना भी शुरू कर दिया। देखा जाए शहर में कहीं ना कहीं महिला पढ़ी लिखी होती है तो अपनी बात आसानी से कह पाती है, तो देहात को लेकर कैसे प्लान कर रहे हैं आप? जो देहात की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं तो अपनी बात नहीं पहुंचा पाती। देखिए, अभी यहाँ पंचायत से भी मेरे राज्य पंचायत से भी लोग बैठे हुए थे, यहाँ महिला कल्याण से भी बैठे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट के यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी जो मेरा खुद का भी निर्णय मैंने ये लिया है कि मैं कोशिश करूं कि मैं पंचायत तक उतर के मैं भी मतलब मेरी टीम और मैं भी हम नीचे तक उतरें और इस तरह के कुछ सेमिनार, कुछ गोष्ठी, कुछ ऐसे लोगों की तरह। अभी यहाँ सारे संबंधित विभागों से अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे तो मैं उनसे सिर्फ यही बता रही थी कि जितने भी हमारे, क्योंकि जो अप्रोच जिनकी है उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है और जिनकी अप्रोच नहीं है उनके तक आप लोग पहुंच नहीं पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि जिनके पास अप्रोच नहीं है हम उन तक कैसे पहुंचे, इसकी प्लानिंग आप हमें करके बताइएगा। तो हमने यही निर्णय लिया है यहाँ आज बैठक में बैठ के कि जिनकी जो बेचारी अप्रोच नहीं कर पाती है महिला और उनको चाहिए भी चीजें लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो उस सिलसिले में आज हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठक की और हमने योजना बनाई है कि हम नीचे तक जाकर, चाहे तो वो कैंप के माध्यम से है, चाहे वो आंगनबाड़ियों के माध्यम से है, चाहे वो आशाओं के माध्यम से है, जो भी है हम उनको वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी जैसे एसएन से मेरे पास यहाँ बैठे हुए थे तो उसमें बात चल रही थी जो मातृ वंदन योजना है और जो उनसे संबंधित योजना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड समस्या है कि लड़की की शादी हो गई, वो ससुराल में आ गई लेकिन लड़की का आधार कार्ड वहाँ का बना हुआ है। तो हमने उसमें भी ये कहा है कि उनसे आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी ऐसा कुछ कनेक्ट करें, ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि जिससे उसको उस चीज़ का लाभ तुरंत की तुरंत उसको मिल जाए, कि वहीं से आप फोन करें उसके ब्याह पे, उसके आधार कार्ड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसको लाभ वहाँ से मिलने वाले, उनको हम ये कह के डिले ना करें कि आपके कागज पूरे हो जाएंगे तो तब मिलेंगे। देखिए, उससे दो चीज होती है। मैं ये नहीं कहती कि डिपार्टमेंट पैसा नहीं देता, डिपार्टमेंट देता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का विश्वास उनसे फिर उठता है, क्योंकि अगर वो चीजें जो तुरंत होनी चाहिए वो नहीं समझ पाती कि किस वजह से नहीं हो रही, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम अस्पताल गए और वहाँ हमें सुविधा। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबी न्यूज।